कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट को चेंज करना या कोई नई अच्छी हैबिट डेवलप करना हमें एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी हम खुद से जबरदस्ती नहीं कर पाते, ना फिजिकली ना मेंटली। तो मैं आपको एक बहुत छोटा सा प्यारा सा सिंपल सा रूल बता रही हूँ जिसको यूज करके आप बहुत आसानी से बहुत कंफर्टेबली एक अच्छी हैबिट डेवलप कर सकते हैं। द रूल इज 5 मिनट्स रूल। फॉर एग्जाम्पल आपको बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, आपको हैबिट नहीं है और आपको इंटरेस्ट भी नहीं है बुक रीड करने में, तो आपको एक बहुत छोटा सा काम करना है, वेरी सिंपल। आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है मेंटली इस तरीके से कि आप सिर्फ 5 मिनट बुक पढ़ने वाले हो। कोई भी अपनी इंटरेस्ट की बुक ले लीजिए और सिर्फ उसको 5 मिनट रीड कीजिए ऑन एवरीडे बेसिस। ऐसा आपको 3 से 4 दिन लगातार करना है। 3-4 दिन बाद 5 मिनट से ग्रेजुअली आप टाइम को एक्सटेंड कर दीजिए 10 मिनट। 3-4 दिन सिर्फ 10 मिनट रीड कीजिए, उसके बाद फिर 4 दिन बाद या 3 दिन बाद 10 से 15 मिनट कर दीजिए। इस तरीके से आप जब 5-5 मिनट करके ऐड करोगे टाइम को, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत आसानी से आप आराम से वो हैबिट डेवलप कर पाओगे बिना खुद से जबरदस्ती किए। कल एक बच्चे ने मुझसे एक ऐसी बात बोली जिसको सुनकर मुझे लगा कि आज का ये मैसेज आप सब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। He said, मैम मैं कोटा में पिछले 2 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 1 ही महीना रह गया, अगर मैंने बहुत अच्छा स्कोर नहीं किया तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा। एंड आई वाज लाइक, पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा? पहली चीज तो बच्चों, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आपका मेरा काम अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत करने का है, उसके आगे हमें कुछ भी नहीं सोचना। और ये थॉट कि मैं घर कैसे वापस जाऊंगा या पेरेंट्स को कैसे फेस करूंगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, जिसको आपको अभी के अभी दिमाग से निकाल देना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पेरेंट्स हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर पाते तो हम उनसे नफरत करने लग जाते हैं क्या, या हम उनका बुरा सोचने लग जाते हैं, या वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे फेस करेंगे? ऐसा नहीं होता ना, हम तब भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते, बुरा नहीं बोल सकते, नफरत नहीं कर सकते, गुस्सा कर सकते, हमारे लिए दुखी हो सकते हैं, लेकिन कभी कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रख सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। इस पूरी दुनिया में हमारे साथ कोई और हो ना हो, हमारा साथ कोई दे ना दे, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ है और वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर तरह का बच्चा आपका वीडियो देखता है। हाँ। जेई, नीट, एनटीएससी, सीबीएसई वगैरह सब। अरे जो स्टूडेंट नहीं भी है वो भी देखते हैं। हाँ। और पता क्या पूछते हैं, आर यू मैरिड? मेरा सबके लिए, खुद के लिए भी और सबके लिए भी, इन बच्चों के लिए भी जो बैठे हुए हैं, जो वीडियो देखते हैं, चाहे वो बड़े हैं चाहे जो भी, मेरा एक ही सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है और वो हमेशा रहेगा कि कुछ और हो ना हो आपके मन में, किसी और इमोशन की जगह हो ना हो, लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी फीलिंग है खुद के लिए और दूसरों के लिए। ये रिस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जेई, नीट, ये सब बाद में आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, अपनी रिस्पेक्ट खुद की नजरों में, और सामने जो आपके है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है चाहे आपके बराबर का है, उसकी आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। तो यही मेरा मैसेज रहेगा सबको, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट द अदर ऑल्सो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज। राइट? और सवाल मत करो। थैंक यू सो मच मैम। कि चाहे कितना भी साफ क्यों ना दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, फैसला तो जिरह के बाद ही होगा। बेटा जीत अक्सर ना उनकी हो जाया करती है जो हार को लगातार टालते चले जाते हैं। चाहे कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेशनल या बिजनेस पर्सन, एक कॉमन बीमारी जो ना एज देखती है ना जेंडर, वो है स्ट्रेस। इनफैक्ट ये सबसे खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन सेल्स की, न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, उन्हें वीक करती है, उनके कनेक्शंस ब्रेक करती है और इसीलिए लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी को बहुत नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट करती है। हम सब की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम सब स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फॉर्चुनेटली हम उसका क्या कर सकते हैं, दी एंड बाय दिस 4 का वार। और ये 4 क्या है? एक अच्छी डाइट लीजिए जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स है, 10 मिनट की सही ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, 8 घंटे की ना सही 6 घंटे की अच्छी नींद लीजिए और 10 मिनट का ध्यान कीजिए। कुछ नहीं तो सिंपल अपनी ब्रीदिंग का ही ध्यान कर लीजिए, उस पर फोकस कर लीजिए। इस 4 के वार से हम सब, मैं भी, क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस का दी एंड। मैम रिवीजन की कोई अच्छी टेक्निक बताइए जिससे हम इजीली और जल्दी रिवाइज कर पाए चीजों को। तो देखो बच्चे, रिवीजन के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं 5 क्वेश्चन रूल। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, इफेक्टिव टेक्निक है। देखो यूजुअली अपन क्या करते हैं कि 2 चैप्टर फॉर एग्जांपल टारगेट बना लेते हैं कि आज का टारगेट मेरे ये 2 चैप्टर्स हैं, मैं आज इनको रिवाइज करूंगा और हम पूरे चैप्टर एक दिन में रिवाइज कर लेते हैं। इसकी जगह क्या करना है आपको, लेट्स से आप 6 चैप्टर सिलेक्ट कर लो, 2 फिजिक्स के, 2 बायो के, 2 केमिस्ट्री के, ऐसे आपने 6 चैप्टर सिलेक्ट कर लीजिए और उसमें आप 5 क्वेश्चन रूल लगाइए। मतलब आपको हर चैप्टर के सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं और ये जो है ये काम आपको अगले 5 दिन तक करना है। तो 5 क्वेश्चन करो, 5 दिन तक करो, 6 चैप्टर्स एक साथ चलाओ।
उसके बाद जब 6th डे आएगा तब 6 चैप्टर्स और ले लो नए। तो इस तरीके से आपका साइमल्टेनियस सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन चल रहा होगा। और इस टेक्निक से, दिस इज अ साइंटिफिक टेक्निक, इस टेक्निक से आपके ब्रेन में एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा और रिकॉलिंग अच्छी होगी। और अगर बात करें तो जब हम ब्रेक लेते हैं, जितना इंपॉर्टेंट आपका स्टडी टाइम है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका ब्रेक का टाइम भी है। तो जब आप ब्रेक ले रहे हो, चाहे कितनी भी देर का ब्रेक ले रहे हो, अवॉइड यूजिंग सेल फोन्स ड्यूरिंग दैट टाइम। या आपने कोई गेम खेल लिया, नहीं करना। या आप जो है कुछ जब स्पेशली जब नीट जब बहुत पास में आ रहा होगा ना, तो अवॉइड टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो सेम कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, कभी कभी उनकी बातें सुनकर भी हमें बहुत अननेसेसरी की चिंता हो जाती है, राइट। तो हमें अपने आप से कम्पीट करना है, अपनी परफॉर्मेंस से जो है वो उसको इम्प्रूव करते जाना है, डे बाय डे हमको बेहतर होते चले जाना है। दूसरों से थोड़ा सा क्या करना है, थोड़ा सा डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है। कभी कुछ सोचकर, कभी अपनी तैयारी देखकर, किसी ना किसी रीजन की वजह से स्ट्रेस्ड कंडीशन में रहते हैं आप, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करते हैं। और तो स्ट्रेस होना एक अच्छा सिम्टम भी है, एक अच्छी बात भी है बच्चों। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस होता है ना, इसका मतलब किसी काम को लेकर अगर आपको चिंता है, किसी काम को लेकर अगर आपको स्ट्रेस है, तो दैट शोज कि वो जो टास्क है वो आपकी प्रायोरिटी है, वो टास्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक टास्क, कोई भी टास्क हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं होगा या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो हम उसके लिए मेहनत भी नहीं करेंगे और डेफिनेटली उसमें हमारा वो आउटपुट भी हम नहीं दे पाएंगे जो हम दे सकते हैं। तो अगर आपको स्ट्रेस होता है, बट इस तरीके का स्ट्रेस होता है जिसको आप कोप अप कर लेते हो और वो आपको मोटिवेटेड रखता है अपने गोल के लिए, देन गुड टू गो।